ईशावतारकान् तत्प्रकाशांश्च चक्षक्तिः कृष्णचैतन्यसंज्ञकम् आज्ञाननिरतिरुपैते यया विशोषं भक्तिः परापि भजते परिपोषमुच्यैः तत्त्वं परं स्फुरति दुर्गममाप्यजास्रं सद्गुणभिस्वरचितां प्रणमामि गीताम्। अथ श्रीमद्भगवद्गीता अथ षोडशोऽध्यायः अथ ऊनविंशः श्लोकः। ज्ञानं कर्म च कर्ता च त्रिधैव गुणभेदतः। प्रोच्यते गुणसंख्याने यथावत् शृणुतान्यपि। गुण संख्या ने गुणों निरूपणकारी शास्त्रों में ज्ञानं कर्म च कर्ता च गुणभेदतः त्रिधा एव प्रोच्यते। जो गुण निरूपण करने वाले शास्त्र है उनमें ज्ञान कर्म और कर्ता गुण भेद अनुसार, कोई सात्विक गुणी है, कोई रजगुण प्रधान है, कोई तमगुण प्रधान है, ऐसे गुण भेद से तीन प्रकार कहा जाता है। तानि अपि यथावत् शृणु। भगवान अर्जुन से कहते हैं कि उसका भी अच्छी तरह से तुम यथायथ रूप से श्रवण करो। श्रील भक्तिविनोद ठाकुर जी कहते हैं सत्व रजो तम गुण भेद से इस प्रकार ज्ञान कर्म और कर्ता की तीन प्रकार त्रिविधत्व है। पहले बताया ना, ज्ञानं कर्म च कर्ता च त्रिधैव गुण भेदतः प्रोच्यते गुण संख्यान यथावत् शृणु तान्यपि। इस श्लोक में 19 नंबर श्लोक में कहते हैं। तो सत्व रजो तम गुण के भेद से ज्ञान भी तीन प्रकार की है, सात्विकी राजसी तामसी। कर्म भी तीन प्रकार के है, सात्विकी राजसी तामसी। और कर्ता भी तीन प्रकार के है, सात्विकी राजसी और तामसी। मैं बताता हूँ, अब श्रवण करो। श्रील बलदेव विद्याभूषण जी कहते हैं ज्ञानमिति गुण संख्याने गुण निरूपक शास्त्रे चतुर्दशे तत्र सत्वं निर्मलत्वात् इत्यादिना गुणानां बंधकता प्रकारः। कहते हैं गुण निरूपण तो गीता में भी पहले किया गया, चतुर्दश अध्याय में है ना, गुणत्रय विभाग जो सप्तदश अध्याय में भी कुछ है। तो यहाँ पर बलदेव विद्याभूषण जी कहते हैं चतुर्दश अध्याय में जो गुण निरूपण किया गया, चतुर्दशे गुणानां बंधकता प्रकारः। गुण किस प्रकार से बंधन करते हैं उसके वर्णन चतुर्दश में है ना। और सप्तदश अध्याय में सप्तदशे यजन्ते सात्विका देवान, तो गुण अनुसार गुणकृत यजन्ते सात्विका देवान इत्यादि ना गुणकृत स्वभाव भेदश्चोक्ता। गुण के द्वारा कैसे स्वभाव भेद होता है, सात्विक कैसे पूजन करते हैं, कैसे खाते हैं, कैसे क्या करते हैं, ये वर्णन किया ना। तो गुण के द्वारा स्वभाव भेद कैसा होता है, अपने आचरण में कैसे भेद होता है सत्व रज तम गुण से, उनके बारे में सप्तदश अध्याय में वर्णन किया गया है। और अभी क्या कर रहे हैं फिर भगवान, कहते हैं प्रोच्यते गुण संख्याने ज्ञानं कर्ता च ज्ञानं कर्म च कर्ता च त्रिदैव गुणभेदतः प्रोच्यते गुण संख्याने यथावत् शृणु तान्यपि। यहाँ पर क्या बोलना चाहता है, यह तो गुण संज्ञानां ज्ञानादीनां त्रैवेद्यम उच्यते। अब ये गुण संज्ञक जो ज्ञान आदि है, गुण संज्ञक जो ज्ञान आदि है अर्थात सात्विक ज्ञान, तामसी ज्ञान, राजसी ज्ञान, ये तीन प्रकार के वर्णन कर रहे हैं। तो चतुर्दश अध्याय में गुण का बंधकता प्रकार विचार किया गया। सप्तदश अध्याय में त्रिगुणों का, सप्तदश अध्याय 17वां अध्याय में त्रिगुणों के अनुसार कैसी स्वभाव भेद होता है उसका वर्णन है। अभी जो ज्ञान कर्म और कर्ता का जो तीन प्रकार की जो प्रकार है गुण अनुसार, उसका वर्णन कर रहे हैं। समझ में आई बात। सर ज्ञानं कर्म च कर्ता च त्रिधैव गुणभेदतः प्रोचते गुण संख्याने यथावत् शृणु तान्यपि। सर्वभूतेषु येनैकं भावमव्ययमीक्षते। सर्वभूतेषु येनैकं भावमव्ययमीक्षते।
अविभक्तं विभक्तेषु तज्ज्ञानं विद्धि सात्विकम् अविभक्तं विभक्तेषु तज्ज्ञानं विद्धि सात्विकम्। येन विभक्तेषु येन ज्ञानेन, जिस ज्ञान के द्वारा विभक्तेषु सर्वभूतेषु परस्पर भिन्न सर्वभूत में एकं भावं, एक ही भाव जीवात्मा का अविभक्तं अव्ययम ईक्षते, एक रूप अव्यय दर्शन किया जाता है, तज्ज्ञानं सात्विकम विद्धि, उसी ज्ञान को तुम सात्विक ज्ञान रूप से जानना। श्रील भक्तिविनोद ठाकुर जी कहते हैं इनमें बहुत भेद है आचार्य में। शंकराचार्य जी कहते हैं ये जो एक देखता है बस, और जो अलग जीव देखता है ब्रह्म देखता है मूर्ख है, अज्ञानी है, वो राजसी है, तामसी है। और फिर माधवाचार्य जो उल्टा कह दिए, उनका ही खंडन किया पूरा शंकर को। उन्होंने कहते हैं जो जीव को ईश्वर देखता है बिल्कुल तामसी दृष्टि है, जीव ईश्वर हो ही नहीं सकते, जीव ब्रह्म नहीं हो सकता है। तो इनमें भेद है, परंतु हम बलदेव विद्याभूषण जी की भाष्य जो है गीता भूषण भाष्य के आधार पर चर्चा करेंगे, इसलिए उतना मतभेद में नहीं जाकर हमारे पूर्वाचार्य का जो मत है, उन्होंने जो शास्त्र प्रमाण के द्वारा स्थापित किए है गीता का अर्थ, उसी की चर्चा करेंगे। समझ में आई बात? श्रील भक्तिविनोद ठाकुर जी कहते हैं एक ही जीवात्मा ही विभिन्न प्रकार के फल भोग के लिए क्रम मनुष्यादि सर्वभूत में वर्तमान। उसका मतलब नहीं एक जीवात्मा नहीं, जो जीवात्मा है, अब एक बात समझो, कोई जीवात्मा कभी तो चींटी का शरीर में भी होता है, हाँ, अपने कर्म भोग के लिए चींटी बनता है। चींटी बनता तो नहीं है, चींटी का शरीर धारण करके सुख दुख भोग करता है। कभी वो गाय का शरीर धारण करके सुख दुख भोग करता है, कभी और किसी पशु योनि या पक्षी योनि, या कभी किसी मनुष्य योनि में। और जीवात्मा जैसे भ्रमण करता है एक जन्म से दूसरे जन्म में। तो ये जो भिन्न भिन्न प्रकार के शरीर है, अविभक्तं विभक्तेषु, यही बताया ना यहाँ पर, सर्वभूतेषु येनैकं भावम अव्ययमीक्षते। परंतु एक बात इसमें जो सात्विकी ज्ञान उसे कहा जाता है, एक जीवात्मा ही विभिन्न प्रकार फल भोग के लिए क्रमशः मनुष्य आदि सर्वभूत में विद्यमान, भूत मतलब होता है यहाँ सर्व प्रकार की शरीर में, नश्वर वस्तु के बीच में रहकर भी वे अनश्वर और अनेक जीव परस्पर भिन्न भिन्न होकर भी चित स्वरूप से एक प्रकार के हैं। जीव तो भिन्न भिन्न है, एक जीव तो है नहीं, अनंत कोटि जीव है, अनगिनत जीव है। और जीव विभिन्न शरीर में रहते हुए भी एक बात ये जरूर है, जीव का परिवर्तन नहीं होता है, भावम अव्ययमीक्षते। इसका दृष्टांत देते हैं ना, जो कोई बोतल बदल दो, एक बोतल के सामान दूसरे बोतल में डालो, दूसरे बोतल में दूसरा लेवल लगा हुआ है, उसी से और किसी बोतल में डालो, उसमें कोई और लेवल डाला हुआ है, लेकिन जो वस्तु जाता है वो तो अपरिवर्तित है ना। बाहर के लेवल परिवर्तन होता है, दृष्टांत स्वरूप बता रहा हूं। परंतु अगर उस वस्तु के अंदर तो जो है सो है, तो जो जीव चींटी में है ऐसा ही कोई जीव मनुष्य में है। चेतनांश में इनमें भिन्न नहीं है। चेतनांश में मनुष्य शरीर में जो चेतन जीव है, चींटी में भी ऐसा ही एक चेतन जीव है, ऐसा ही एक चेतन जीव जो है वृक्ष में भी है, ऐसा ही एक चेतन जीव जो है कुत्ते के अंदर भी है। तो सर्वभूतेषु येन एकं भावम अव्ययम ईक्षते, एकम अव्ययम भावम। और जीव का जो धर्म है वो हर जगह में उसमें है। जीव जब है तो जीव के स्वधर्म जो है, कृष्ण दासत्व रूप जो धर्म है, वो तो हर जगह में ही है। भाले हो चींटी के शरीर में हो, भाले हो कुत्ते के शरीर में हो, भाले हो किसी और पशु पक्षी या कैसे भी या मनुष्य जनी में हो, उसके अंतर का जो भाव है वो एक ही रहता है, अव्यय है, उसका तो परिवर्तन नहीं होता है ना। तो इसलिए सर्वभूतेषु येनैकं भावम अव्ययम ईक्षते। वो फल भोग करने के लिए, अपने कर्म फल भोग करने के लिए अलग अलग प्रकार की शरीर प्राप्त करते हैं, उसी में कर्म फल भोग हो जाता है, फिर दूसरे शरीर में जाता है। परंतु जीव वैसे ही रहता है, उनमें कोई परिवर्तन नहीं होता। तो नश्वर वस्तुओं के बीच में रहते हैं। अगर शरीर चाहे चींटी की शरीर हो चाहे हाथी का शरीर हो, है तो नाशवान ना, परंतु जीव नाशवान नहीं है, अविनश्वर है।
ये नाशवानों के बीच में रहकर भी ये अविनाशी हैं और अनगिनत जीव है और भिन्न भिन्न स्थिति में हैं। कोई किसी प्रकार कर्म भोग कर रहा है, कोई किसी प्रकार कर्म का फल भोग कर रहा है। परंतु एक बात तो ये है ना कि जीत जाति होते सब जीव एक ही चीज है। जाति अर्थ में तो कोई भेद नहीं है ना, सब जीव ही है और एक ही प्रकार के जीव है। भले किसी शरीर में जाए लेकिन भगवान के शक्ति का एक कणित है। इस प्रकार ज्ञान को सात्विक ज्ञान कहा जाता है, जिसके अंदर इस प्रकार के ज्ञान हो। श्री बलदेव विद्याभूषण जी अपने भाष्य में कहते हैं सात्विक ज्ञानमाह सर्वेति सर्वभूतेषु येन एकं अव्ययं भावम ईक्षते। ऐसे करके इसका अन्वय होगा। एक अव्यय भाव को देखते हैं। वो अव्यय भाव क्या है? वो जीव का स्वरूपगत धर्म। कृष्ण भक्ति अगर जीव का स्वरूपगत धर्म हो तो जीव चाहे किसी भी योनि में क्यों ना पहुंच गया हो, अपने कर्मफल भोग करता हो, उसका स्वरूपगत धर्म में परिवर्तन नहीं है। तो सर्वभूतेषु येनैकं भावम् अव्ययम् ईक्षते अविभक्तं विभक्तेषु विभक्तेषु अविभक्तं ईक्षते। तो विभक्तेषु मतलब अलग अलग जीव है, जीव शक्ति के प्रकाश, परंतु चित्त स्वरूप के विचार से सब जीव एक जातीय है ना, और जड़ के साथ उसका कोई संपर्क ही है नहीं। तो सात्विक ज्ञानमाह श्रील बलदेव विद्याभूषण जी कहते हैं सात्विक ज्ञान के बारे में सर्वप्रथम कह रहे। तीन है ना, ज्ञानं कर्म च कर्ता च। पहले तीन प्रकार ज्ञान गुण भेद तो बताएंगे, फिर कर्म बताएंगे तीन प्रकार, फिर तीन प्रकार के कर्ता भी बताएंगे। अभी सात्विकी ज्ञान कौन है? सर्वभूतेषु देव मानवादिषु देहेषु नाना कर्म फल भोगात् क्रमेण वर्तमान भावं जीवात्मानं येन एकं वीक्षते। अर्थात देवता मनुष्य आदि समस्त शरीरों में, समस्त प्रकार के शरीर में रहकर भिन्न भिन्न प्रकार के कर्मफल भोगने के पश्चात भी क्रम से जीव जो वर्तमान स्थिति में है उसी जीवात्मा को जो एक रूपी देखते हैं। अर्थात वो क्या देखते हैं? जो भले ही पहले देवता था या मनुष्य था या पशु योनि में था, लेकिन है वही जीव जिसका कोई परिवर्तन नहीं होता है। अव्यय भावम, हाँ, व्यय नहीं होता इसलिए अव्यय, इसका परिवर्तन नहीं होता। एकं वीक्षते, एक ही देखते हैं, एक प्रकार ही है। अव्ययं नश्वरेषु तेषु अनश्वरं। अव्ययम क्यों बताया? अव्ययम भावम कहते हैं नश्वरों के बीच में रह के भी वे अनश्वर है। अर्थात कितना शरीर धारण किया है और वो शरीर नष्ट हो चुका है, परंतु जीव का थोड़ा सा भी नाश नहीं हुआ, वह अव्यय रह गया। तो नश्वर वस्तु के बीच में रहते हैं, कर्मफल भोग करते हैं जीव। भोक्ता क्या? अनुभवितृत्व, भोक्तृत्व बताया ना पहले, उसका अनुभव करना ही भोग करना होता है। जीव भोजन नहीं करता है, आत्मा भोजन नहीं करता है। शरीर में भोजन दिया जाता है, वो चिदाभास मन के द्वारा, चिदाभास मन होता है उसके जड़ और जीव के अंदर, चेतन और जड़ के अंदर कनेक्शन। चिदाभास मन के द्वारा वो अनुभव करते जैसे मैं खा रहा हूँ, वास्तव में आत्मा तो नहीं खा रहा है। समझ में आई बात? तो नश्वरेषु तेषु अनश्वरम, ये नश्वर के बीच में रहते हुए भी ये आत्मा, जीवात्मा अनश्वर है, नाशवान नहीं है, विभक्त अविनाशी है। विभक्तेषु मिथा भिन्नेषु तेषु अविभक्तम एक रूपंच येन तं वीक्षते। मिथ परस्पर भिन्न जो है, जीव तो परस्पर भिन्न है, भिन्न भिन्न शरीर में भिन्न भिन्न जीव है, भिन्न भिन्न स्थिति में है, भिन्न भिन्न प्रकार के कर्मफल भोग रहे हैं। सबका कर्मफल एक नहीं होता है, परंतु विभक्तेषु मिथ भिन्नेषु तेषु अविभक्तम एक रूपंच येन तं वीक्षते। उसको एक रूप जो देखते हैं। तज्ज्ञानं सात्विकम औपनिषदम
विविक्त आत्मज्ञानं तत् इत्यर्थः। उसी ज्ञान को सात्विक ज्ञान बोलो या उपनिषद ज्ञान बोलो, जो उपनिषद से जन्म हुआ है उसे उपनिषद, उपनिषद के द्वारा जो ज्ञान प्राप्त हुआ है वो औपनिषदं ज्ञान बोलो, अथवा विविक्त आत्मज्ञान बोलो। विविक्त आत्मज्ञान मतलब देहादि व्यतिरिक्त जो आत्मा, जो उपाधि रहित आत्मा, वो विविक्त आत्मा। विविक्त मतलब निसंग। विविक्त आत्मज्ञान बोलो, सात्विकी ज्ञान बोला या उपनिषद ज्ञान बोलो। तो जीवात्मा को एक अभिन्न रूप से देखते हैं कि सभी में जीवात्मा ही है, सभी चेतन है। चेतन धर्म में एक ही जातीयत्व है। इस प्रकार के जो देखते हैं, जो जिनका ऐसी ज्ञान है, वो जो है सात्विक ज्ञान कहा जाता है। समझ में आए कि परेशानी हुई? सर्वभूतेषु येनैकं भावमव्ययमीक्षते अविभक्तं विभक्तेषु तज्ज्ञानं विद्धि सात्विकम्। এখানে এমনি কোনো কিছু খণ্ডন করতে হয় না, এমনি তো অর্থটা করে দিলে যা করেছে করে দিতে হবে। कर दिया, लेकिन अब कोई कोई आचार्य अपना अद्वैतवाद स्थापन करने के लिए उसमें फिर अपने जोड़ते रहते हैं। समझ गया बात? इसीलिए बाकी तो ये तो सीधा सीधी समझ ही जाता है। अब राजस ज्ञान के बारे में बता रहे हैं। पृथक्त्वेन तुज्ज्ञानं नाना भावान् पृथक विधान पृथक्त्वेन तुज्ज्ञानं नाना भावान् पृथक् विधान् वेत्ति सर्वेषु भूतेषु तज्ज्ञानं विद्धि राजसम्। वेत्ति सर्वेषु भूतेषु तज्ज्ञानं विद्धि राजसम्। पृथक्त्वेन तु, परंतु अलग अलग रूप से, पृथक रूप से, यद ज्ञानं सर्वेषु भूतेषु पृथक विधानं नाना भावान् वेत्ति, अलग अलग जीवों में अलग अलग प्रकार की विभिन्न अभिप्राय युक्त भाव का बोध कराते हैं। तत् ज्ञानं राजसम विद्धि, उसी ज्ञान को तुम जानना कि राजस ज्ञान है। समझने में कठिन है ना? श्रील भक्तिविनोद ठाकुर जी कहते हैं सर्वभूत मतलब मनुष्य, तिर्यक आदि मतलब पशु पक्षी आदि योनि में जिन सारे जीव हैं वो पृथक जातीय जीव है। मनुष्य के जैसा कुत्ता तो है नहीं, मनुष्य एक प्रकार के जीव है, कुत्ता एक प्रकार के जीव है, और पक्षी चिड़िया कुछ वो भी अलग अलग प्रकार की चिड़िया हैं। तो ये जितने सारे जीव है पृथक जातीय जीव है, उनके स्वरूप भाव पृथक विध है। अर्थात वो जीव का जो शरीर है उस शरीर का स्वरूप एक है क्या? मनुष्य का स्वरूप कुछ और है, पशु पक्षियों का स्वरूप अलग अलग, पशु पक्षियों का अलग अलग स्वरूप है। तो इस प्रकार जो स्वरूप भाव पृथक विद जो ज्ञान करते हैं, अलग अलग देखते हैं, उनका ज्ञान राजस ज्ञान कहा जाता है। अर्थात तो बाहर की हाँ स्वरूप देखकर, शरीर का स्वरूप देखकर उससे पृथक बुद्धि करने वाले राजस ज्ञान है। परंतु बाहर के स्वरूप को देखते हुए भी उसके अंदर जो चेतन स्वरूप है, जीव स्वरूप, उनमें जो भेद ज्ञान नहीं देखते हैं वो सात्विकी ज्ञान है। अब समझ में आ रहा है डिफरेंस क्या है, अलग क्या है? तो उस प्रकार ज्ञान राजसिक ज्ञान, समझ में आई बात? पृथक्त्वेन तुज्ज्ञानं है तो पृथक पृथक जरूर, लेकिन शरीर रूप से पृथक है, मन रूप से पृथक है। आत्मा देखा जाए तो आत्मा में तो सभी चेतन आत्मा है, एक जातीय है। उसमें कुत्ते और मनुष्य में अंतर है क्या? आत्मा देखोगे तो नहीं देखोगे, शरीर मन देखोगे तो अंतर है अवश्य। जो उस प्रकार दर्शन करते हैं, पृथक्त्वेन तुज्ज्ञानं नाना भावान् पृथक विधान वेत्ति सर्वेषु भूतेषु तज्ज्ञानं विद्धि राजसम्। श्रील भक्तिविनोद ठाकुर जी कहते हैं सर्वभूत में, तो बता दिया मैंने, जिन सारे जीव है पृथक जीव है, पृथक जातीय जीव है, उनके स्वरूप भाव भी पृथक पृथक है, अलग अलग है। जो उस प्रकार के जानते हैं ऐसे ज्ञान को राजसिक कहा जाता है। श्रील बलदेव विद्याभूषण प्रभु इस श्लोक के व्याख्यान में अपने भाष्य में कहते हैं पृथक्त्वेन इति राजस ज्ञानमाह पृथक्त्वेन इति। अब भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को राजस ज्ञान का बता रहे,
पृथक्त्वेन तुझ ज्ञानं, ये श्लोक के द्वारा सर्वेषु भूतेषु देव मनुष्यादि देहेषु जीवात्मनः पृथक्त्वेन ज ज्ञानं देह विनाशे व आत्म विनाश इति ज ज्ञानम इत्यर्थः। अर्थात हर प्रकार शरीर में, देव मनुष्य आदि शरीर में, तो जीवात्मा को पृथक पृथक रूप से जो ज्ञान होता है, और जो सोचते हैं कि देह विनाश हो गया तो आत्मा विनाश हो गया, इस कुत्ते का शरीर का नाश हो गया तो ये कुत्ता ही नाश हो गया, मर गया, ये मनुष्य का शरीर नष्ट हो गया तो मनुष्य नष्ट हो गया, मर गया। ऐसा ही देखते हैं ना संसार में ज़्यादातर। तो इस प्रकार के जो विचार है जज ज्ञानम, येन च नानाविधान भावान अभिप्रायान व्यक्ति, और जिसके ज्ञान के द्वारा भिन्न भिन्न प्रकार के अभिप्राय, आदमी में भी मनुष्य में भी सब एक प्रकार नहीं है, किसी का मतलब कुछ रहता है, किसी का मतलब कुछ रहते है। जो राजस ज्ञान है ये सब देखता है, ये स्वार्थी आदमी है, ये परोपकारी आदमी है, ये देश प्रेमी आदमी है, ये गद्दार आदमी है, इस प्रकार भी तो विचार होता है ना। परंतु उसके आत्मा देखोगे तो ये नहीं आएगा, आत्म विचार से ये नहीं आएगा। परंतु जैसी जैसी शरीर में है अलग अलग भाव उसके अंदर है, नाना भावान पृथक विधान, और वास्तव में है भी। हर मनुष्य का भाव एक प्रकार नहीं है, कोई गद्दार भी है, कोई देश के लिए जान देने वाले हैं, कोई दूसरे के उपकार करने वाले हैं, कोई दूसरे का अपकार करने वाले हैं। अलग अलग प्रकार के व्यक्ति तो है, उनके भाव अलग अलग होता है। तो इस प्रकार जो ज्ञान है, येन च नानाविधान भावान अभिप्रायान, अभिप्राय भिन्न भिन्न प्रकार के जानते हैं। देह एव आत्मेति, देहादन्य देह परिमाण आत्मेति। अब अलग अलग संप्रदाय की बात बता रहे हैं। देह एव आत्मेति ये चार भाग लोकायतिक कहते हैं कि शरीर ही आत्मा है, शरीर मर गया तो बस आत्मा का मोक्ष हो गया। चार भाग मत पढ़े हो ना, तो देह को ही आत्मा मानने वाले हैं। और देहादन्य देह परिमाणो आत्मेति ये मानते हैं जैन लोग। जैन दर्शन में बोलता है जितना बड़ा देह है आत्मा भी उस हिसाब से है, देह परिमाण होता है। उनके दर्शन में ऐसे विचार है। देहादन्य, और देह का आत्मा नहीं मानता है जैन दर्शन में, परंतु देह से अलग देह परिमाण आत्मा को मानते हैं। और क्षणिक विज्ञान, बौद्ध आप जानते हो, पढ़े हो, बौद्ध दर्शन कहते हैं क्षणिक विज्ञान, सर्वम क्षणिकम क्षणिकम, सर्वम शून्यम शून्यम, सर्वम दुखम दुख्यम इत्यादि जो बौद्ध दर्शन है, बौद्ध दार्शनिक मानते हैं क्षणिक विज्ञान जो है वो आत्मा है। अगर वो कर्म नाश हो जाएगा तो आत्मा का भी नाश हो जाएगा, फिर आत्मा ही रहेंगे नहीं, और निर्वाण हो जाएगा, बस खत्म। ये तो मानते हैं ना। लेकिन जब तक कर्म है वो जन्म लेते रहेगा, भोगते रहेगा कर्म फल, फिर नया नया कर्म करते रहेगा। हाँ, पुद्गल होता है जैन के हिसाब से। तो क्षणिक विज्ञानम आत्मेति, नित्य विज्ञान मात्र विभुरात्मेति, ये अलग मत है। देहादन्य नव विशेष गुणाश्रय अजड़ विभुरात्मा एवं लोकायतिक जैन बौद्ध माई तार्किकादिवादान ये न जानाति। लोकायतिक होता है चार वाक, जैन बौद्ध वो तो जानते हो, और माई वो होता है वो जो बताते हैं कहाँ गया, नित्य विज्ञान मात्र विभु, बस और कुछ नहीं है, वही आत्मा है। मायावती बोलता है ना, चिन्ह मात्र, बस। और तार्किक आदि मतलब जो न्याय शास्त्र है उसमें ये तार्किक क्या कहते हैं, देहादन्य नव विशेष गुणाश्रय अजड़ विभुर आत्मा एवं, नवविध गुण के आश्रय स्वरूप देह से अलग है आत्मा, ये मानते हैं नैयायिक। और वो अजड़ है, जड़ नहीं है, और वो विभु है अर्थात सर्वव्यापी है, ऐसे मानने वाले तार्किक अर्थात तर्कशास्त्र का अनुसरण करने वाले, जो न्याय दर्शन का जो अनुसरण करने वाले ऐसे कहते हैं, ऐसा जानते हैं उसको। तद राजसं ज्ञानम कहते, ये सब राजस ज्ञान है।
सात्विकी ज्ञानी है नहीं है। নিত্য বিজ্ঞান মাত্র বিভুরাত্মী মায়াবাদ কি ওটা বলেছেন हाँ, নিত্য বিজ্ঞান और देहादन्य नव विशेष गुणाश्रय अजड़ विभुर आत्मा। ये जो नव विशेष गुणाश्रय जो है वैशेषिक और न्याय वैशेषिक में ये कहते हैं देह से अलग है। ये देह पे होती ये जड़ वस्तु से बने हैं, हाँ, इससे अलग जो है अजड़ है, जड़ नहीं है, चेतन। विभु सर्वव्यापी मानते हैं वो आत्मा मानते हैं वो लोग उसको। ये न जानाति, जो इस प्रकार से जानते हैं, तद राजसं ज्ञानम, ये राजस ज्ञान बताया गया। लेकिन इसमें मतंतर है बहुत। अब भाष्य खोलोगे तो अलग अलग को आता है, लेकिन हमारे आचार्य जो कहते हैं पूर्वापर सिद्धांत संगति वाक्य कहते हैं, नहीं तो पूर्वापर संगति नहीं होगा। चाहे पहले वाले श्लोक को जैसे कहीं शंकराचार्य जो बोल दिया और जबरदस्ती बोलना पड़ा, ये वो सो इसी हो जाएगा फिर, है ना। देह देख के बोला है बहुवचन, जब अविनश्वर बोल दिया देह देख के क्यों बोलेंगे? देवता अविनश्वर नहीं है, तो नश्वर है। तो इस प्रकार करके जो है वो पूर्वापर संगति नहीं रख पाएंगे। तो पूर्व अपर संगति अर्थात आगे पीछे का एक ही अर्थ हो, अर्थ में विसंगति ना हो, ऐसी विचार से बलदेव विद्याभूषण प्रभु जी ने व्याख्यान कर रहे हैं। तो सात्विकी ज्ञान के बारे में बताए, राजस ज्ञान के बारे में बताए भगवान कृष्ण। अब भगवान कृष्ण तामस ज्ञान के बारे में बता रहे हैं। यत्तो कृत्स्नवदे कस्मिन् कार्ये शक्तमहेतुकम्, यत्तु कृत्स्नवदे कस्मिन् कार्ये शक्तमहेतुकम्, अथवा त्वर्थ बदल पंच तत्तामसमुदाहृतम्, अतत्वार्थ बदल पंच तत्तामसमुदाहृतम्, यत्तु एकस्मिन् कार्ये कृत्स्नवत् सक्तम् अहेतुकम् अतत्वार्थवत् अल्पं च तत्तामसम् उदाहृतम्। जो स्नान भोजन ये जो साधारण शारीरिक क्रिया है, इसको बृहत कार्य मानकर उसमें आसक्त होते हैं। संसार की ज़्यादातर आदमी ऐसे ही है। देखो ना, बोलते हैं ऐसे स्नान करना चाहिए, इस समय स्नान करना चाहिए, गर्म जल से नहाओ, बहुत बड़ा ज्ञान मानते हैं उनको। ये भोजन करो, ये भोजन मत करो, ये दिन में भोजन, यह ज्ञान है। मैं नहीं कहता हूँ कि ये गलत है। शरीर के लिए कैसे नहाना चाहिए, किस वक़्त नहाना चाहिए, गर्म जल से नहाना है कि शीतल जल से नहाना है, ये सब तो ज्ञान है। परंतु इसे भक्तिविनोद ठाकुर कहते हैं, इसको बहुत बड़ा मानकर, ये तुच्छ वस्तु को बहुत बड़ा मानकर उसमें आसक्त हो जाते हैं। उनके ज्ञान अल्प है और तामसी है, इसी लेके तो चक्कर में रहते हैं ना। शाकाहारी भोजन करो या मांसाहारी भोजन करो, शरीर के लिए अच्छा है, कोई कहते हैं ये अच्छा है, तर्क वितर्क करते रहते हैं। तो इनके ज्ञान अल्प और तामस है। क्यों कि ये ज्ञान अयथाभूत होने पर भी अहितुक अर्थात औपत्तिक कहकर प्रतिभात होता है। अहितुक मतलब औत्पत्तिक, शरीर के साथ उत्पत्ति होता है। किसी शरीर में गर्म जल सहन होता है, किसी शरीर में ठंडा जल अच्छा लगता है, सही रहता है, तो अभी उसमें क्या करोगे? तहाते तत्वरूप का अर्थ लाभ नहीं होता है। ये सबसे क्या होता है, अलग अलग शरीर का अलग अलग तरह से सेवा करो, उससे शरीर थोड़ा स्वस्थ रहेगा बस। लेकिन उस शरीर के अंदर जो है वो कौन है, ये जो तत्व है, इसके बारे में तो कोई लाभ नहीं होता है ना, तत्व लाभ नहीं हो पाता है इसमें, उसकी चर्चा है ही नहीं इनमें। ये तामस ज्ञान है। सिद्धांत ये है कि देह आदि के अतिरिक्त तत्पदार्थ ज्ञान को सात्विक ज्ञान कहा जाता है। तत्पदार्थ मतलब भगवत वस्तु, तम पदार्थ होता है जीव। तो देह के अतिरिक्त है तत्पदार्थ जो परमात्मा,
बोलो भगवान बोलो ब्रह्म बोलो जो भी बोलो, वो उनके बारे में ज्ञान सात्विकी ज्ञान है। नाना बात प्रतिपादक न्यायादि शास्त्र राजस ज्ञान है। वो तर्का करते रहते हैं, ये है वो है, पात्राधार तैल तैलाधार पात्र इत्यादि इत्यादि तर्क भी तर्क करते रहते हैं, शुष्क तर्क, वो राजस ज्ञान है। और स्नान भोजन आदि व्यावहारिक ज्ञान तामस ज्ञान है। श्रील बलदेव विद्याभूषण प्रभु जी अपने भाष्य में कहते हैं तामसं ज्ञानमाह यत्तु इति, यत्तु कृष्ण वदेकस्मिन्, कृष्ण कृष्ण नहीं है, कृष्ण मतलब समग्र, कृष्ण वदेकस्मिन् कार्य शक्तम अहेतुकम, यत्तु ज्ञानम अहेतुकम स्वाभाविकम न तो शास्त्राधेतर ज्ञानम। ये ज्ञान के लिए तो स्नान करो, ये भोजन करो तो शरीर पुष्ट होगा, इसके ज़्यादा शास्त्र ज्ञान की जरूरत नहीं होता है, व्यावहारिक ज्ञान है ना। तो स्वाभाविकम न तो शास्त्राधेतर ज्ञानम, शास्त्र के कारण से ये ज्ञान नहीं होता है। अतएव एकैकस्मिन् लौकिके स्नान भोजन योषित प्रसंगादो कार्य, अर्थात एक एक लौकिक कार्य में, स्नान एक लौकिक कार्य है, भोजन एक लौकिक कार्य है, योषित प्रसंग आदि वो एक लौकिक कार्य है। न तो वैदिके जागदानादौ सक्तं कृष्णवत् पूर्णं न तो अधिकम अस्ति इत्यर्थः। वैदिक यज्ञ दान आदि में उनकी कोई आसक्ति नहीं है, ऐसे व्यक्ति को, ऐसे ज्ञान को उसमें युक्त नहीं है। क्यों कि ये कहते हैं कृष्णवत्, बोलते पूर्ण ज्ञान ही है, कैसे खाना है, कैसे पीना है, कैसे सोना है, कैसे नहाना है, कैसे स्त्री प्रसंग आदि करना है, ये सीख लो फिर हो गया तुम्हारा काम, और जानने की आवश्यकता क्या है। समझ में आई बात। प्राय संसार में तामस ज्ञान की पढ़ाई होती है, कहीं कहीं राजस का पढ़ाई होती है, और कदाचित कहीं सात्विकी ज्ञान का भी अध्ययन अध्यापन होता रहता है। सात्विक ज्ञान का अध्ययन अध्यापन कहीं कहीं होता है, और राजस ज्ञान का कुछ होता है, दर्शन शास्त्र आदि न्याय आदि, और बाकी सब देखना तामस ज्ञानी होता है। समझ में नहीं आई बात। कैसे मकान बनाना है, मकान में कैसी ईंटा लगाना चाहिए, कैसी मसाला लगाना चाहिए, ये जो व्यावहारिक ज्ञान है, इनको भगवान श्री कृष्ण गीता में तामसी ज्ञान में डाल दिए हैं। और ये मानते ही बहुत है जानना, और कोई जानने की आवश्यकता नहीं है। न अतः अधिकम अस्ति इत्यर्थ पूर्ण। वो कहते इससे ज़्यादा क्या जानना है, यही जानो बहुत हो गया। अतएव अत्वर्थार्थवत् अतत्व अर्थवत् यत्र तत्वरूप अर्थ नास्ति अतत्वार्थवत् अल्पंच, अर्थात तत्वरूप अर्थ जिनमें नहीं है, तत्वरूप प्रयोजन वदन्ति तत्त्वविदस् तत्वं यज्ञानम् अद्वयम् ब्रह्मेति परमात्मेति भगवान इति शब्दयते। तो तत्वविद तत्व को कहते हैं एक ही तत्व है, कोई ब्रह्म कहते हैं, कोई परमात्मा कहते हैं, कोई भगवान कहते हैं। परंतु ये तामस ज्ञान में अतत्वार्थवद अल्पंच, ये जो तामस ज्ञान है इनमें तत्व ज्ञान के बारे में कुछ नहीं मिलने वाले, तत्वरूप अर्थ नास्ति। ना ब्रह्म के बारे में चर्चा है, ना परमात्मा के बारे में चर्चा है, ना भगवान के बारे में चर्चा है, वो ये सब जरूरत नहीं समझते। अल्पं पशुआदि साधारण्य तुच्छं, अल्प ज्ञान है। कहते हैं पशु का ये ज्ञान है क्या, क्या खाना चाहिए, आदमी से ज़्यादा है। जानते हैं इस बात को। पशु को कहीं सिखाना नहीं पड़ता है, गाय को छोड़ दो, कौन सा पौधा खाना है कौन नहीं खाना है पता नहीं, उनका ऐसे ही जानते हैं वो। देखा कभी गाय को कोई ऐसी चीज़ खाते जो वो खाना नहीं चाहिए? ऐसे बंदर को देखो, उनका तो कोई साइंटिस्ट नहीं होता है, कोई डॉक्टर उनको बताता नहीं है कि ये खाओ, ये जहरीली है, ये मत खाओ, ये पौष्टिक है, इसको भोजन करो, कोई बोलता है क्या? लेकिन वो जानता है, देखना अपने आप जानते हैं, स्वाभाविक ज्ञान है उनमें।
हर पशु में है, मनुष्य में नहीं है। देखा जाए तो मनुष्य का कुछ सीखना पड़ता है ये ज्ञान बचपना से, क्योंकि मनुष्य जानते ही नहीं है जहरीली है कि नहीं है, परंतु पशु जानते हैं। जहरीले फल जो कोई जंगल में हो पशु नहीं खाएगा कभी भी, पता नहीं हो कैसे जानते हैं, जन्म से ही जानते हैं। कैसे भी हो उनका स्वाभाविक ज्ञान है, मनुष्य तो नहीं जान पाते ना। तो इसलिए कहते हैं पशु आदि साधारण्यात, पशु आदि के लिए जो साधारण है वो ज्ञान, तो हमको तो ज्ञान मानते हैं ये खाना चाहिए नहीं खाना चाहिए, पशु आदि के लिए वो तो साधारण बात है। उनको तो कोई सिखाना नहीं पड़ता, कोई किताब नहीं देखना नहीं पड़ता उनके इस सब बारे में। तल तुच्छम, ये तुच्छ ज्ञान है, क्योंकि शरीर संबंधी है। जब तक शरीर है तब तक ही है, वो तो जाएगा शरीर, शरीर तो नाश होने वाले है। जो मुख्य तत्व वस्तु मैं कौन हूं और ब्रह्म कौन है, इस बारे में तो तत्पदार्थ तम पदार्थ के बारे में कोई खास चर्चा इसमें है नहीं, कुछ नहीं है। तल्लौकिको स्नानो भोजनादि ज्ञानम तामसम। बंदर भी नहाता है, कूद कूद के नहाता है कुंड में, देखोगे कहीं ब्रिज में जाके, तो नहाना वो भी जानता है। तैरना तो मनुष्य को सीखना पड़ता, बंदर का तैरना सीखना पड़ता है, ऐसे ही तैरते। साधारण ज्ञान है इस। समझ में आई बात? अत्तो कृष्ण पदेकस्मिन् कार्ये शक्तम हेतुकम अतत्वार्थ बदल पंच तत्तामसमुदाहृतम। ये तीन प्रकार के ज्ञान है, सात्विकी, राजसी और तामसी। अब तीन प्रकार के कर्म बताएं, ज्ञानं कर्म च कर्ता च। अब तीन प्रकार के कर्ता भी बताएंगे। समझ में आई बात? नियतं संगरहितं अरागद्वेषतः कृतं। नियतं संगरहितं अरागद्वेषतः कृतं। अफलो प्रेप्सुना कर्म यत्तत् सात्विकमुच्यते। अफलप्रेप्सुना कर्म यत्तत् सात्विकमुच्यते। यत्कर्म नियतं नित्य अफल प्रेप्सुना फलकामना शून्य जनदरा संगरहितम आसक्ति शून्य होकर अराग द्वेषत और राग द्वेष से रहित होकर कृतम किया जाता है, वो सात्विकम उच्यते, वो कर्म सात्विक कहा जाता है। श्रील भक्तिविनोद ठाकुर जी कहते हैं राग द्वेष रहित, राग मतलब आसक्ति, द्वेष होता है रिपल्सन विरक्ति, ये दोनों से रहित, संग शून्य अर्थात आसक्ति शून्य निष्काम नित्य कर्म ही सात्विक कर्म है। श्रील बलदेव विद्याभूषण जी कहते हैं अतः कर्म त्रैविध्य माहो, ज्ञान के त्रिविधता बताए, हाँ, सात्विक राजसी तामसी। अब कर्म का तीन प्रकार बता रहे हैं, नियतम स्ववर्णाश्रम विहितम। नियतम मतलब अपने वर्णाश्रम अनुसार, वर्ण और आश्रम अनुसार जो उनका कर्तव्य कर्म है, जो नित्य कर्म है, ठीक है। संगरहितम कर्तृत्वाभिनिवेश वर्जितम, मैं करता हूं, मैं करने वाला हूं, इस प्रकार के अभिनिवेश से शून्य। अरागो द्वेषतः कृतं कीर्तौ रागादि कीर्तौ द्वेषात् चयन्न कृतम। कीर्तौ रागात और कीर्तौ द्वेषात्, अगर वह कर्म करने से कीर्ति हो, मेरा जस हो, उस प्रकार आसक्ति जिनका नहीं है, और इस प्रकार कर्म करने से मेरा अपजस होगा, निंदा होगी, इस प्रकार की द्वेष भी नहीं है। अर्थात कीर्ति होने से उस पर आसक्त नहीं होता है, अकीर्ति होने से उस पर द्वेष नहीं करते हैं, नहीं किया जाता है। तो करता क्यों है फिर काम? जब कोई आसक्ति नहीं है, कोई फल कामना नहीं है, करेंगे क्यों? करेंगे ही नहीं। कहते करेंगे, क्यों करेंगे? किंतु ईश्वर अर्चनतया एवं, भगवान के अर्चन के रूप में वो करते हैं, भगवत आदेश पालन रूप वर्णाश्रम धर्म करते हैं। जी, इस कर्म के द्वारा मैं ईश्वर का आराधना कर रहा हूं। अफल प्रेप्सुना फलेच्छा शून्य, और उसके लिए कोई
फल की कामना नहीं रहेगी। तो इस प्रकार जो कर्म होता है उसे सात्विक कर्म कहा जाता है। समझ में आए? तो सात्विक कर्म का नियत होना चाहिए, संगरहित होना चाहिए। लक्षण क्या है? अराग द्वेष होना चाहिए, अफल प्रेप्सु होना चाहिए, तब जाके वो सात्विक कर्म हो। नियतं संगरहितम अराग द्वेषतः कृतम अफल प्रेप्सुना कर्म यत्वत् सात्विकम् उच्यते। अब राजस कर्म क्या है? ज्ञान और कर्म करता तीनों बताएंगे ना, अभी कर्म के बारे में चल रहे हैं। यत्तु कामेप्सुना कर्म साहंकारेण वा पुनः। यत्तु कामेप्सुना कर्म कामेप्सुना यत्तु कामेप्सुना सुना कर्म साहंकारेण वा पुनः क्रियते बहुलायासं तद्राजसमुदाहृतम्। क्रियते बहुलायासं तद्राजसमुदाहृतम्। 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 पुनः कामेप्सुना वा साहंकारेण वा, पुनः फिर से कोई फलाभिलाषी होकर अथवा अहंकारी व्यक्ति के द्वारा, घमंडी लोगों के द्वारा, बहुलायासं बहुत क्लेश जनक जो कर्म, यत्तु कर्म, यो कर्म क्रियते कृत होता है, किया जाता है, तत्कर्म वो कर्म को राजस उदारितम, राजस कहा जाता है। श्रील भक्तिविनोद ठाकुर जी कहते हैं फल कामना और कर्तृत्व अभिनिवेश के साथ अतिशय आयास सिद्ध कर्म ही राजस कर्म है। अर्थात बहुत आडंबर करके करना पड़ता है, आसानी से नहीं होता, बहुत प्रयास लगता है, और उसमें फल कामना भी हो और अपने कर्तृत्व अभिमान भी हो, मैं करने वाले हूँ और इससे मेरा ये फल मिलेगा, चाहे कितना भी कष्ट उठाना पड़े मैं ये करूँगा, ये राजस कर्म है। समझ में आई बात? तो पहले जो अफलोपेप्सुना कर्तृत्व अभिमान शून्य सात्विक ही हो गया, परंतु जो फल कामना भी हो और कर्तृत्व अभिनिवेश भी हो, सहंकारेण मैं करने वाले हूँ, और बहुल आयासम बहुत क्लेश साध्य है, कठिन कर्म है, मेहनत करना पड़ता, उसे राजस कर्म कहते। यत्तु कामेप्सुना कर्म साहंकारेण वा पुनः क्रियते बहुलायासं तद्राजसम् उदाहृतम्। अनुबंधं क्षयमिंसामनपेक्ष्य च पौरुषम्। अनुबंधं क्षयमिंसामनपेक्ष्य च पौरुषम्। मोहादारभ्यते कर्म यत्तत्तामसमुच्यते। महादारभ्यते कर्म यत्तामसमुच्यते। यत्तत्तामसमुच्यते। यत्तत्तामसम्। यत्तत्तामसमुच्यते। चार ता है पर देखो, यत्तत्तामसमुच्यते। यत्तत्तामसमुच्यते। कितना हो गया था? चार। यत्तत्, और जो अंतिम ता है उसके साथ आकर के मात्रा है, बाकी किसी में कोई स्वरवर्ण नहीं है। यत्तत्तामसमुच्यते। समझ में नहीं आई बात? नहीं, उसमें एक तो है तत् के, उसी में तो आकार की मात्रा है। यत्तत्, ये जो दोनों जोड़ा हुआ ता है उसके बाद एक आकार है, एक ता हल है उसके बाद एक ता है उसमें आकार है, उसके बाद फिर एक ता है हलंत, फिर एक ता है उसके बाद आकार की मात्रा है। मोहादारभ्यते कर्म यत्तत्तामसमुच्यते। महादारभ्यते कर्म यत्तत्तामसमुच्यते। अतः अनुबंधं, अनुबंध मतलब उसके पीछे पीछे आने वाले जो बंधन क्लेश, अनुबंध पश्चात कोई काम करेगा उसके पीछे जो क्लेश है, भावी क्लेश, आने वाले क्लेश। क्षयम धर्म ज्ञान आदि के नष्ट होना, अपचय होना, क्षय होना। हिंसाम आत्मनाश या दूसरे को पीड़न करना, दोनों ही हिंसा है। पौरुषम च अनपेक्षा, और अपनी शक्ति कितना है, मैं कर पाऊंगा कि नहीं, इसको विचार नहीं करके
या अनावेक्ष भी है, अनापेक्ष भी है, दो प्रकार के पाठभेद है। कहीं कहीं अनावेक्ष है, कहीं कहीं अनापेक्ष है, दोनों में अर्थ लगभग एक ही आता है, इसलिए अर्थ में कोई फर्क नहीं है इसमें। तो अनुबंधं क्षयम हिंसाम पौरुषम च अनपेक्ष, तो ये कंडीशन है, ये शर्त है। अनुबंध, क्षय, हिंसा और अपने शक्ति का पर्यालोचना नहीं कर, चर्चा नहीं कर, अपने सामर्थ्य का विचार ना कर। यत् कर्म मोहात आरभ्यते, और एक शर्त आ गया, मोह से जो कर्म किया जाता है अज्ञान बस, तत् तामसम उच्यते, उसे तामस कहा जाता है। श्रील भक्तिविनोद ठाकुर जी कहते हैं भावी क्लेश मतलब भविष्यत क्लेश, आने वाले क्लेश, धर्म ज्ञान आदि का अपचय और दूसरे को पीड़न करना, ये सब बिना चर्चा किए, पहले चर्चा नहीं करते कि आगे इतना क्लेश होने वाले हैं, करना है कर देंगे जो देखा जाएगा, और फिर आत्महिंसा हो या दूसरे का पीड़न हो, फिर धर्म ध्यान आदि का क्षय हो जाएगा कर्म करके, या होगा नहीं, ये सब चर्चा नहीं करते, पहले विचार नहीं करेंगे। ये विचार अपने सामर्थ्य है कि नहीं है, ये विचार ना कर केवल अज्ञान बस जो कर्म में प्रवृत्त होते हैं कोई, वो कर्म तामस कर्म कहा जाता है। कर्ता नहीं है, कर्म तामस है। कर्ता आगे बताएंगे तामस कर्ता कौन है। समझ में आई बात? व्यावहारिक पौरुष कर्म में भावी क्लेश, धर्म ज्ञान आदि का नष्ट होना और परपीड़न, ये सब चर्चा नहीं कर, ये सब को विचार न कर, मोहवश केवल व्यावहारिक पौरुष कर्म में प्रवृत्त होने पर उसी कर्म को तामस कर्म कहा जाता है। इसलिए बलदेव विद्याभूषण प्रभु जी अपने भाष्य में कहते हैं अनु कर्मानुष्ठानानंतरं, अनु मतलब पश्चात, मैं बताया ना, कर्म अनुष्ठान के बाद, जब कर्म कर रहे हैं तब तो जो है सो है, उसके बाद में जो दुख होगा वो नहीं देखते हैं। कहते कैसे हो सकता है? दृष्टांत कहते हैं राजदूत यमदूत कृतम, अगर कोई अपराध करे तो एक तो राजदूत पकड़ के ले जाएगा राजा के पास, जेल होगा, अथवा यमदूत ले जाएगा यमराज के पास। चाहे जिंदा रहते हुए अगर उस कर्म का फल भोगना पड़ता है तो राजदूत ले जाएगा पकड़ के राजा के आदमी, अगर मरने के बाद भोगेगा तो यमदूत ले जाएगा। राजदूता यमदूता कृतम बंधन, ये जो पीछे जो बंधन आने वाला है, चाहे राजा के दूत बंधन करे चाहे यमराज के दूत बंधन करे, उसको जो विचार नहीं करते हैं क्या होने वाला है इसके फल। और क्षयं धर्मादि विनाशम, धर्म भी बहुत नाश होता है, क्षय हो जाता है ऐसे कर्म। हिंसांग प्राणी पीड़म, अनुबंधं क्षयम हिंसम, हिंसा मतलब होता है प्राणियों को कष्ट देना, डायरेक्ट मारना, सीधा सीधी मारना तो कष्ट देना होता ही है, बिना मारे भी कष्ट दिया जाता है तो पानी पीड़न कहा जाता है, हिंसा कहा जाता है। वो भी हिंसा के मतलब ये नहीं सिर्फ काटने से कोई प्राणी को हिंसा किया जाता, उसको पीड़ा देना भी हिंसा ही होता है, कष्ट देना, कष्ट पहुंचाना। पौरुषं सबलंच अनवेक्ष, यहाँ पे अनवेक्ष पाठ को बलदेव विद्याभूषण जी स्वीकार किए, दोनों ही है, अनपेक्ष च पौरुषम अनवेक्ष च पौरुषम। तो अपने पौरुष, अपने पुरुषार्थ, अपने बल कितना है वो विचार ना करके, यत् कर्म मोहाद आरभ्यते तत् तामसम, मोहवश जिस कर्म का प्रारंभ किया जाता है वो तामस कर्म कहलाते हैं। समझ में आई बात? अब तो हो गया 3 प्रकार के ज्ञान, 3 प्रकार के कर्म, अब 3 प्रकार के कर्ता के बारे में सुन लो आज। तो 3 प्रकार कर्म में तो ये है अनुबंधं क्षयं हिंसम अनवेक्ष च पौरुषम मोहादारभ्यते कर्म यत्तत्तामसमुच्यते मुक्त संग नहंगवादी धृत्युत्साह समन्वितः। मुक्त संग नहंगवादी धृत्युत्साह समन्वितः सिद्ध्या सिद्धिर्निर्विकारः कर्ता सात्विक उच्यते। सिद्ध निर्विकार कर्ता सात्विक उच्यते। मुक्त संग, ये सात्विक कर्ता, कर्ता के बारे में बताए गए 3 प्रकार कर्ता मतलब कर्म करने वाले। सात्विक कर्म करने वाले कैसे व्यक्ति है? न मुक्त संग, आसक्ति शून्य,
अनहंगवादी, अहंगवादी होता है जो मैं करने वाले, अहंकार युक्त, अहंकार शून्य, अनहंगवादी। यहाँ अन लग गया, यहाँ जो वो है नेतिवाचक प्रत्यय, उसमें अगर मैं बता दिया एक फार्मूला आपको, अहंगवादी अगर ना करना है तो नहंगवादी नहीं होगा, अनहंगवादी होगा, क्योंकि आ जो है स्वर वर्ण है। अगर यहाँ पे कोई व्यंजन वर्ण होते उसका सीधा ना लग जाता, देखना हर जाएगा में अहंवादी स्वरवर्ण है, इसीलिए आ स्वर वर्ण है पहले, इसलिए अन लगेगा, ना प्रत्याहार में या अन लगेगा, और जहाँ पे व्यंजन वर्ण है वह ना लगेगा। ये आप ध्यान रखना, हर जगह में ऐसे ही मिलेगा। यह न्याय प्रत्यय कहते हैं, न या न्याय प्रत्यय, न्याय प्रत्यय वो एक वस्तु को ना कर देता है, मतलब उल्टा कर देते हैं, तो उसमें अहंगवादी अन लग गया, अनहंगवादी, और ना का हलंत और या जोड़ गया, और व्यंजन वर्ण हो तो ना लग जाएगा सीधा। तो जो भी हो अभी देखो, मुक्त संघ, अनहंगवादी, धृति, उत्साह, सामान्य, जिनके अंदर धीरज भी है और उत्साह भी है, ऐसे करता। सिद्धि असिद्ध्य, सिद्धिया असिद्ध्य, कार्य की सिद्धि हो या कार्य असिद्ध हो, दोनों में समान भाव, निर्विकार, समझे, सुख दुख रहित। कार्य सिद्धि होने से सुख होगा, कार्य असिद्धि होने से दुख होगा, ऐसे करता नहीं। जो कर्ता का कार्य सफल हो तो भी कोई सुख नहीं है, कार्य विफल हो तो भी दुख नहीं है, ऐसे करता सात्विका उच्यते, इसे सात्विक कर्ता कहा जाता है। समझ में आई बात? श्रील भक्तिविनोद ठाकुर जी कहते हैं मुक्त संग, मुक्त संग का मतलब आसक्ति शून्य, आसक्त होना ही संग, धायत विषयन पुंसः संगस्तेषु उपजायते, साथ में रहना संग नहीं है, आसक्त होना संग है। दूर में भी कोई हो आसक्त हो तो संग हो रहा है, विषय दूर में है परंतु उनके मन उसमें आसक्ति है, उसमें चिंतन है। ध्यायत विषयन पुंसः संगस्तेषु उपजायते, जब विषय का ध्यान करेगा उससे संग होता है, विषय का ध्यान नहीं करते, विषय पास में रहते हुए भी संग नहीं होता है, मुक्त संग है, चाहे पास में हो चाहे दूर में हो विषय। मुक्त संग अनहंगवादी, अहंकार शून्य, मैं करने वाले अहंगवादी, मैं ये करेंगे, मैं वो करेंगे, मैं ये कर दिया, ऐसा जिनके अंदर नहीं है। धृतीय उत्साह युक्त, धीरज भी रहते हैं, जितना समय लगे जितना मेहनत लगे करेंगे, और उत्साह भी रहते हैं कार्य में, और सिद्धि असिद्धि से निर्विकार, बहुत मुश्किल है ऐसा करता मिलना। हाँ, इतना कुछ करेंगे, कर्म सफल हो तो खुशी नहीं होंगे, परंतु सात्विकी करता खुशी नहीं होते, और कर्म असफल हो तो दुखी नहीं होते। मुक्त संग, अहंकार शून्य, धृति उत्साह युक्त, सिद्धि असिद्धि निर्विकार, ऐसे करता ही सात्विक करता है, श्रील भक्तिविनोद ठाकुर जी कहते हैं। आप श्रील बलदेव विद्याभूषण अपने भाष्य में क्या कहते हैं देखो, अथ कर्तृतैविध्यमाह, अब कर्ताओं को तीन प्रकार की त्रिविधता कहा गया है। मुक्त इति त्रिभि, ये तीनों श्लोक में 26, 27, 28 तीनों श्लोकों में तीन प्रकार की कर्ता का प्रकारभेद बताया गया है। तो मुक्त संग कर्तृत्वाभिनिवेश फलेच्छा शून्य, आसक्ति शून्य के मतलब होता है क्या यहाँ, किससे मुक्त, संग से मुक्त। संग क्या होता है, आसक्ति और कर्तृत्वाभिनिवेश, फल इच्छा और कर्तृत्वाभिनिवेश, इसी संग होता है। जिसका फल की इच्छा नहीं है, फल कामना नहीं है, और कर्तृत्व अभिनिवेश नहीं है, मैं करता हूँ ऐसे विचार नहीं है। क्यों नहीं है, मैंने पहले बताया, पत्थर हटाना है रास्ते से, मेरी इच्छा है कि ये पत्थर हटाऊं, परंतु मेरे बल से नहीं हो पाएगा, अकेले के बल से। एक तो 10-20 आदमी बुलाना पड़ेगा, या कोई यंत्र
जो उस प्रकार पत्थर हटाने में समर्थ हो, वो भी चलाने वाले कोई होना चाहिए, ऐसी की व्यवस्था करनी पड़ेगी। तो इसमें मैं करता हूँ, मैंने पत्थर हटाया, ये अभिमान जो नहीं करेगा उसका भी कर्तापन है, नहीं चाहते तो वो काम नहीं होता, परंतु वो नहीं चाहते तो भी वो यंत्र वाले चाहते तो कर देते। तो ये ईश्वर आयत्त जीव कर्तृत्व, जीव कर्तृत्व जो है, जीव का जो कर्तृत्व है ईश्वर के आयत्त है। इस प्रकार विचार रहने से वो क्या होगा, उसके अंदर कर्तृत्व अभिमान नहीं रहता और फल कामना नहीं रहता। अनहंगवादी गर्भक्ति शून्य, अहंगवादी कहेंगे मैंने ये कर दिया, मैंने वो कर दिया, ये ऐसा नहीं कहेंगे, गर्भक्ति नहीं कहेंगे। धृतिर आरब्ध कर्म परिपूर्ति पर्यंत अवर्जनीय दुख सहिष्णुता। यहाँ धृति के मतलब होता है जैसे कर्म प्रारंभ किया और जब तक वो कर्म संपूर्ण ना हो तब तक उसमें कुछ कष्ट अवश्य उठाना पड़ेगा जो वर्जनीय नहीं है, अवर्जनीय है। इस कष्टों को आप क्या बोलते हैं, अनिवार्य है, इसको वर्जन नहीं कर सकते हो, निवारण नहीं कर सकते हो। समझ में आई बात? तो उसी प्रकार अवर्जनीय कष्ट सहन करना, कष्ट तो हो रहा लेकिन सहन करे, इसे कहते हैं दुख सहिष्णुता, इसे कहते हैं धृति। क्योंकि कोई काम करेंगे, ये तो मुझे पहले ही पता है ये काम करूंगा तो मेरा मेहनत होगा, कष्ट तो होगा। कब से? जब से काम शुरू किया, और कब तक कष्ट होगा? जब तक कर्म संपूर्ण ना हो जाए। तो ये जो अवर्जनीय, जो अनिवार्य दुख आएगा इस कर्म में, उसका सहन करना, ये धृति। धृति उत्साह समन्विता सात्विक कर्ता का लक्षण बता रहा है। उत्साह क्या? तदनुष्ठान उद्यत चित्तता। ये नहीं है कि मन नहीं चाहते है, चित्त नहीं चाहता है मैं उद्यत हूं शरीर, ऐसा नहीं, मन भी चाहता है। उद्यत चित्तता, ये समझ अच्छी तरह से समझो। चित्त अर्थात हृदय उनको उसी काम करने में उद्यत है, इसे उत्साह कहते हैं। और मन नहीं चाहते है, करता हूं मजबूरी से, निरुत्साह कहते हैं। समझ में आई बात? इसमें निर लग गया, निरुत्साह। तो दोनों रहेगा इसमें, धृति और उत्साह, धृत्युत्साह समन्वितः। सिद्धिया असिद्धिर निर्विकारः, आनुषंगिकस्य फलस्य सिद्ध व अशुद्ध च निर्विकारः, सुखेन दुखेन च रहितः। विकार क्या होता है? सुख भी एक विकार है मन का, और दुख भी मन का विकार है कि नहीं? तो ये दोनों विकार से रहित, निर्विकार। यहां भी निर लग गया, निर्विकार। तो किस में सुखी होता है जीव? कर्म की सिद्धि हो तो मन का विकार होता है, आनंद आता है, सुख होता है। और कर्म असिद्ध हो, विफल हो, तो मन का विकार दुख आता है। सिद्ध्या सिद्ध निर्विकार, सिद्धि हो चाहे असिद्धि हो, दोनों स्थिति में हो निर्विकार। ऐसे कर्ता को ईदृश कर्ता सात्विकः, सुखेन दुखेन च रहितः ईदृशः कर्ता सात्विकः। मुक्त संग। अब इस देखो क्या क्या शर्त लगाए हैं सात्विक कर्ता होने से, क्या होना चाहिए उसमें? मुक्त संग, अनहंगवादी, धृत स्व समन्वितः, सिद्ध्या सिद्ध्यर निर्विकारः, कर्ता सात्विक उच्यते। 4 शर्त है। अब रागी कर्म फल प्रेप्सुर लुब्ध हिंसात्मक शुचि। रागी कर्म फल प्रेप्सुर लुब्धो हिंसात्मको शुचि। हर्ष शोकान्वितः कर्ता राजसः परिकीर्तितः। हर्ष शोकान्वितः कर्ता राजसः परिकीर्तितः। रागी, रागी मतलब क्रोधी नहीं है, रागी के मतलब होता है कर्म में आसक्त। राग कहते हैं रंग, राग चढ़ जाता है ना, ये क्या हो गया इस दीवार पे? राग चढ़ाया गया,
समझ में नहीं आए? तो ये क्या हो गया, रंग दीवार के साथ चिपक गया, आसक्त हो गया, सट गए, दोनों अलग अलग ही था। लेकिन जब राग चढ़ाया गया तो क्या होता है, रागी हो गया दीवार। समझ में आई आप दृष्टांत से? राग के मतलब रंग भी होता है। तो ये जो रागी मतलब ये दीवार रागी हो गया, क्यों? इसमें रंग लग गया, राग लग गया, चिपक गए। ऐसे ही जो कर्म में आसक्त हो जाते हैं, कर्मों से चिपके रहते हैं, कर्मफल प्रेप्सु, और कर्मफल कामना भी करते हैं। मैं करने वाले और इसका फल मैं ही भोगूंगा। लुब्धा, लुब्ध मतलब लालची, विषय के प्रति होती आसक्त। हिंसात्मक, हिंसा जिनको अच्छा लगता है, हिंसा प्रिय, इसको मारो, उसको काटो, इसको जबरदस्त दबाओ, उसको दलित बना दो, इत्यादि इत्यादि प्रकार के जो क्रिया हिंसा कहा जाता है, ये उसका अच्छा लगता है। ये अशुचि ही, शौच रहित, पवित्रता रहित, जिनके अंदर पवित्रता नहीं है। हर्ष शोकान्वित, इतना शर्त है, रागी, कर्मफल प्रेप्सुर, लुब्ध, हिंसात्मक, अशुचि, 5 हो गया, और एक हर्ष शोकान्वित, हर्ष और शोक युक्त, मतलब सफल होता है तो आनंद आता है, असफल होता है तो दुख होता है। ऐसा करता राजस परिकीर्तित राजस कहा जाता है। कर्म में आसक्त, कर्मफल के लालची, विषय में लालची, विषय के प्रति आसक्त, हिंसा प्रिय, अशुचि, हर्ष और शोक के वशीभूत जो करता है वही राजस करता है। श्रील भक्तिविनोद ठाकुर ऐसे व्याख्यान किए हैं। श्रील बलदेव विद्याभूषण प्रभु जी कहते हैं रागी, अब रागी किस में रागी? स्त्री पुत्रादिषु आसक्त। दीवार में चिपके हुआ है, देखो ना रंग, एक दिन छूट जाएगा। ये रंग बराबर रहेगा, चाहे 50 साल रहे, अच्छे रंग हो, 100 साल रहे, लेकिन ये जाएगा, एक दिन हटेगा। स्त्री पुत्र बराबर रहेगा? नहीं रहेगा ना, लेकिन उसके प्रति आसक्ति। समझ में आई? रागी। कर्मफल प्रेप्सु, कर्मफल चाहने वाले, प्रेप्सु चाहने वाले। पशु पुत्र अन्न स्वर्ग आदिषु अति स्पृहयालु, पशु क्या चाहते हैं लोग? पशु चाहिए, पुत्र चाहिए। पशु मतलब गौ आदि, अभी तक कुत्ता भी पालते हैं, बिल्ली भी पालते हैं, जो कुछ पाले पशु। पशु पुत्र, घोड़ा कोई पालते हैं, कोई हाथी पालते हैं, कोई सब कुछ रखते हैं। पशु पुत्र अन्न, अन्न के मतलब यहाँ सब आ जाता है, भोजन, सिर्फ चावल नहीं। अन्न के मतलब फल फ्रूट सब कुछ इसमें भोजन अर्थ में। ये है ना, एक बताता है ना, ये वो देवदत्त के उपलक्षण में सारस पक्षी के जो उदाहरण मैंने दिया, देवदत्त की खेत कहाँ है? सारस जो बैठे है। वो तो एक थोड़े से जगह में सारस बैठे है, बाकी तो सारे देवदत्त का खेत ही है। तो ये इसे कहते हैं उपलक्षण। तो अन्न उपलक्षण में भोजन सामग्री आदि। समझ में आई बात? तो पशु पुत्र अन्न स्वर्ग आदिषु अति स्पृहयालु, और फिर मरने के बाद स्वर्गलोक जाऊं। जब तक जीऊं तो पशु हो, पुत्र हो, अन्न बहुत हो, इत्यादि इत्यादि, और मरने के बाद स्वर्गलोक जाके वहाँ सुख भोग करूं। लुब्ध, कर्म अपेक्षित द्रव्य व्यय अक्षम। लुब्ध के बाद होता है जिस कर्म में जितना खर्च करना चाहिए उतना खर्च करना नहीं चाहते हैं, कम खर्च से ज़्यादा सामान जो चाहते हैं उसको लुब्ध बताता है। यहाँ बलदेव विद्याभूषण प्रभु जी बताते हैं। कर्मापेक्षित द्रव्य व्यय अक्षम, व्ययाक्षम। कर्म में जितने द्रव्य की अपेक्षा है उससे कम द्रव्य से वो काम चलाना चाहते हैं, इसे लालची कहा जाता है। समझ में आई बात? हिंसात्मक, परान प्रपीड्य कर्म कुर्वाण, दूसरे को पीड़न करके आपने कर्म करवा लेगा वो। ये कौन है? राजस करता है।
और क्या, अशुचि कर्मापेक्षित विहित और शुद्धि शून्य, उसी कर्म के लिए जितना शुद्धि की आवश्यकता हो उतना पवित्रता नहीं रखते हैं। अब अलग अलग कर्म के लिए अलग अलग पवित्रता। खेती करने के लिए जरूरी नहीं कि नहा के जाओ, परंतु कुछ पवित्र तो वहाँ भी जरूरत होता है, हर चीज में, हर कर्मों में। पूजा करने के लिए जैसी पवित्रता हो, मंदिर में पूजा करने के लिए प्रवेश करोगे, ऐसा खेती करने के लिए, जमीन जोतने के लिए इतना पवित्रता नहीं, उसमें भी कुछ अपेक्षित पवित्रता रहते हैं। जो उसी कर्मापेक्षित विहित शुद्धि शून्य, जो विहित, जो विचार, जो शुद्धि जितना होना चाहिए शुद्धता, उतना नहीं है उनके अंदर। कर्मफल सिद्धि तद सिद्धिर हर्ष शोकाभ्याम अन्वितः, कर्मफल सिद्धि तद असिद्धिर, कर्मफल सिद्धियत हर्ष, असिद्धियत शोक, इसके द्वारा जो अन्वित है, युक्त है, ईदृश कर्ता राजस, इस प्रकार के कर्ता राजस करता है। रागी कर्मफलोप्रेप्सुर लुब्धा हिंसात्मक अशुचि हर्ष शोकान्वित करता। 6 शर्त है। राजस परिकीर्तित। अब तामस कर्ता कौन है देख लो। अयुक्त प्राकृत स्तब्ध षठो नैष्कृतिको लशः, अयुक्तः प्राकृतस्तब्धः षठो नैष्कृतिको लशः। अयुक्तः प्राकृतः स्तब्धः षठो नैष्कृतिको लशः, अयुक्तः प्राकृतः स्तब्धः षठो नैष्कृतिको लशः। विषादी दीर्घसूत्री च कर्ता तामस उच्यते, विषादी दीर्घसूत्री च कर्ता तामस उच्यते। अयुक्त, अनुचित कार्य जिनका अच्छा लगता है, जो उचित नहीं है, ऐसा कर्म जिसको अच्छा लगता है, ये तामस कर्ता की दृष्टांत है। एक एक लक्षण देखो। अयुक्त प्राकृत, प्राकृत मतलब प्रकृति अनुसार प्रयास युक्त। स्तब्ध अभिनय, विनय नहीं है। शठ अपने शक्ति गोपन करने वाले, इसे शठ कहते हैं। नैष्कृतिक दूसरे का अपमान कार्य में लगे रहते, दूसरे कैसे अपमान किया जाए। अलस जिसका उद्यम नहीं है, करना नहीं चाहते हैं, करना तो चाहते हैं लेकिन उद्यम नहीं करते हैं उसके लिए। करना नहीं चाहते तो करता कैसे हुआ। विषादी शोकाकुल, दीर्घसूत्री कर्ता तामसः उच्यते। श्रील भक्तिविनोद ठाकुर जी कहते हैं अनुचित कार्य प्रिय, जो अनुचित कार्य है वो कर उनका अच्छा लगता है। जड़ चेष्टा युक्त प्राकृत, स्तब्ध शठ दूसरे का अपमान करने में जो रत रहते हैं। अलसी आलसी, हर समय विषाद युक्त दुखी रहते हैं। और दीर्घसूत्री मतलब आज के काम काल करेंगे, परसों करेंगे, 1 महीने में करेंगे। दीर्घसूत्री, सूत खींचते रहते हैं लंबा, ऐसे तामस करता होता है। श्रील बलदेव विद्याभूषण जी कहते हैं अयुक्त अनुचित्यकृत। अयुक्त मतलब जो युक्त नहीं है, यथार्थ नहीं है, उचित नहीं है, अनुचित कार्य करते हैं जो। प्राकृतः प्रकृतौ स्वभाव वर्तमान स्वप्रकृति अनुसारेणैव न तो शास्त्र अनुसारेण कर्मकृत। शास्त्र का अनुसरण नहीं करेंगे, अपनी इच्छा अनुसार, अपने प्रकृति अनुसार करेंगे। ये मैं करूँगा बस, शास्त्र में क्या कहते हैं हमें क्या मतलब है। न तो शास्त्रानुसारेण कर्मकृत स्वप्रकृति अनुसारेणैव कर्मकृत इत्यर्थ। स्तब्ध अनम्र जिनके अंदर विनय नहीं है। शठ स्वशक्ति गोपन करने वाले, सशक्ति गोपनकृत। नैष्कृतिकः पर अपमानकृत,
दूसरे का अपमान करने वाले। अलसः, आलसी, प्रारब्धे कर्मणि शिथिलः, कर्म शुरू किया फिर लूज हो जाता है, शिथिल हो जाता है, करेंगे करेंगे ऐसी करके देर करते रहते। ये हो गया आलसी, अलस। विषादी शोकाकुलः, थोड़े थोड़े बातों में शोक आ जाता है, डिप्रेशन आ जाता है, विषादी। दीर्घ सूत्री, दिवसैक कर्तव्यं वर्षणापि यो न करति, एक दिन का जो काम है करना चाहिए उसका एक साल में भी नहीं करते, करेंगे करेंगे ऐसे टालते रहते। दिवसैक कर्तव्यम, एक दिवस की जो काम है कर्तव्य करना चाहिए, वर्षणापि यो न करति, एक साल में भी जो नहीं करते। ईदृश कर्ता तामसः, इस प्रकार के कर्ता तामस है। तो तीन प्रकार के ज्ञान, तीन प्रकार के कर्म और तीन प्रकार के कर्ता, ज्ञानं कर्म च कर्ता च त्रिदैव गुणभेदतः प्रोचते गुण संख्यान यथावत शृणुतान्यपि। ये कहते हुए भगवान अब अर्जुन को तीन तीन श्लोकों में तीन प्रकार के कर्म, सात्विकी, राजसी, तामसी, और तीन प्रकार के ज्ञान, सात्विकी, राजसी, तामसी, तीन प्रकार के कर्ता, सात्विकी, राजसी, तामसी कर्ता के बारे में वर्णन किए हैं। अयुक्त, प्राकृत, स्तब्ध। तामसी कर्ता क्या होता है? अयुक्त, प्राकृत, स्तब्ध, शठ, नैष्कृतिक, अलस, विषादी, दीर्घसूत्री। तो 5, 3, 8 इनके अंदर विशेषता है, 8 लक्षण है। अयुक्त, प्राकृत, स्तब्ध, शठ, नैष्कृतिक, अलस, विषादी, दीर्घसूत्री च कर्ता तामसमुच्यते। गीतासु गीत कर्तव्या किमन्ये शास्त्र विस्तरे, या स्वयं पद्मनाभस्य मुख पद्माद् विनिसृता। भारतामृत सर्वस्वं विष्णोर्वक्त्राद् विनिसृतं, गीता गंगोदकं पीत्वा पुनर्जन्म न विद्यते।